समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन ने पूरे यादव परिवार और सैफई गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। लखनऊ से लेकर सैफई तक हर तरफ सिर्फ गम और खामोशी दिखाई दी। प्रतीक यादव भले ही राजनीति से दूर रहे हों, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में जिस तरह सैफई उमड़ पड़ा, उसने यह साफ कर दिया कि गांव आज भी मुलायम सिंह यादव के परिवार को अपने परिवार की तरह मानता है। प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आते ही सैफई गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। सुबह से ही गांव के लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। गांव के बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं और यादव परिवार के करीबी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हर किसी के चेहरे पर दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। कई लोग चुपचाप खड़े थे तो कई अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहे थे। प्रतीक यादव हमेशा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से दूरी बनाकर रखते थे। उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा। वे अपनी निजी जिंदगी में रहना पसंद करते थे। इसके बावजूद सैफई के लोगों के लिए उनकी पहचान सिर्फ इतनी थी कि वह मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, और यही वजह रही कि उनकी अंतिम यात्रा में गांव का लगभग हर शख्स शामिल होता दिखाई दिया था। अंतिम यात्रा के दौरान सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब प्रतीक यादव की दोनों बेटियां अपने पिता के आखिरी सफर में साथ चलती नजर आईं। घर से लेकर गोमती नदी किनारे स्थित बैकुंठ धाम तक दोनों बेटियां लगातार मौजूद रहीं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। कई बुजुर्गों की आंखें नम थीं और लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते दिखाई दिए। यादव परिवार भी इस दौरान पूरी तरह एकजुट नजर आया। अखिलेश यादव पूरे समय परिवार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। वह पहले पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और फिर सीधे प्रतीक यादव के घर पहुंचे थे। उनके साथ डिंपल यादव और बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के कई सदस्य अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। जो लोग घर तक नहीं पहुंच पाए वो सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। हर कोई चाहता था कि वह प्रतीक यादव को आखिरी श्रद्धांजलि जरूर दे। अंतिम यात्रा के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सैफई गांव अपने बेटे को विदाई देने निकल पड़ा हो। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि प्रतीक यादव हमेशा परिवार की परंपराओं और संस्कारों से जुड़े रहे। भले ही वे राजनीति से दूर रहे हों, लेकिन पारंपरिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी हमेशा रहती थी। वे शांत स्वभाव के इंसान थे और दिखावे से दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन उनकी मौत ने पूरे यादव परिवार और सैफई को एक बार फिर भावुक कर दिया। अंतिम यात्रा में जिस तरह गांव के लोग चुपचाप साथ चलते दिखाई दिए, उसने यह दिखा दिया कि रिश्तों की डोर राजनीति से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। सैफई गांव ने अपने अंदाज में मुलायम सिंह यादव के बेटे को आखिरी विदाई दी और यह दृश्य लंबे समय तक लोगों की यादों में बना रहेगा। राजनीति की चकाचौंध, रैलियों का शोर और सत्ता की भागदौड़, इन सब से दूर रहने वाला यादव परिवार का वो शांत चेहरा पंचतत्व में विलीन हो गया। लखनऊ का भैंसा कुंड घाट एक ऐसी घड़ी का गवाह बना जिसने न सिर्फ एक कुनबे को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को गमगीन कर दिया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। परंपराओं और भावनाओं के भारी बोझ के बीच प्रतीक के ससुर अरविंद बिष्ट ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। शमशान घाट पर मौजूद हर आंख नम थी, लेकिन इस दुखद घड़ी में वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने राजनीति के सख्त चेहरों के पीछे छिपे इंसान और रिश्तों की दुनिया को सामने रख दिया। शमशान की उस कड़वी शांति के बीच अखिलेश यादव एक पूर्व मुख्यमंत्री या सपा अध्यक्ष नहीं, बल्कि परिवार के सबसे बड़े संरक्षक यानी बड़े पापा की भूमिका में नजर आए। प्रतीक की दोनों मासूम बेटियां वहां मौजूद थी, जो शायद इस भारी दुख को समझ भी नहीं पा रही थी। अपनी छोटी भतीजी को खामोश और उदास देख अखिलेश का दिल भर आया। उन्होंने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली और बड़े लाड और प्यार से उसका रैपर फाड़ा और नन्ही भतीजी का मन बहलाने के लिए उसे चॉकलेट दी। वो पूरे समय उनके पास ही बैठे रहे, उन्हें सहलाते रहे, जैसे वो कह रहे हो, बेटा बड़े पापा अभी हैं।
अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी बैठे हुए नजर आए। राजनीति के मैदान में चाहे कितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन इस क्षति ने पूरे कुनबे को एक सूत्र में पिरो दिया। परिवार के बड़े होने के नाते अखिलेश, धर्मेंद्र और आदित्य यादव ने प्रतीक की चिता पर लकड़ियां रखी। वहीं पत्नी अपर्णा यादव अपनी बेटियों को कलेजे से लगाए खुद को संभालने की कोशिश करती दिखी। इससे पहले जब प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा निकली तो लखनऊ की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सपा हो या भाजपा, हर दल के नेता अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। प्रतीक भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन अपनी सरल और सौम्य छवि के कारण उन्होंने हर किसी का दिल जीता। भैंसा कुंड की आग ने एक जीवन को खुद में समेट लिया, लेकिन पीछे छोड़ गई वो तस्वीरें जिनमें अखिलेश यादव का अपनी भतीजी के लिए चॉकलेट का रैपर फाड़ना और उसका मन बहलाना ये बताता है कि रिश्तों की गर्माहट आज भी हर चीज से ऊपर है। प्रतीक यादव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। यादव परिवार का वो चेहरा जो राजनीति की चकाचौंध से दूर रहा, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गया। लखनऊ का भैंसा कुंड घाट एक ऐसी घड़ी का गवाह बना जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को गमगीन कर दिया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसा कुंड घाट पर संपन्न हुआ। परंपराओं और भावनाओं के बीच प्रतीक के ससुर अरविंद बिष्ट ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। शमशान घाट पर मौजूद हर आंख नम थी और हवाओं में सिर्फ सुस्कियां और यादें शेष थी। इस दुखद घड़ी में सबसे मार्मिक तस्वीर वहां से आई जहां अखिलेश यादव एक राजनेता नहीं बल्कि परिवार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में नजर आए। अंतिम संस्कार के समय प्रतीक की दोनों मासूम बेटियां वहां मौजूद थी। अखिलेश पूरे समय अपने भतीजी के पास बैठे रहे, उसे ढांढस बंधाते रहे और एक बड़े पापा की तरह उसे संभालते दिखे। शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ ही बैठे रहे, जैसे पूरा परिवार एक दूसरे का संबल बन गया हो। कौन सी बैटरी? तीनों में सेम है। तीनों में सेम बैटरी है। एक कोई बैटरी कैमरा बैटरी दोनों में से कोई ऐसा करिए, फ्लैश की बैटरी लगा लीजिए ना। फ्लैश की नहीं लगेगी। कितना है? एक ही बैटरी है, 1.2 एक कॉइल है, एक ही बैटरी है। निकल जाइए। तुम हम लोग को हटवा दोगे ना भाई, हमारे बस रास्ता बाधित होगा तो हम हट जाएंगे यहाँ से तुम्हारी वजह से। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम बिना काम के खड़े हो। बिना काम के नहीं खड़े भैया यही रुके रहिए भैया, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, मना करिए भैया, आ जाइए भैया, आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए 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 और आइए आइए भाई, फरमाइए नहीं, यही रुके रहिए, कोई आगे नहीं आएगा, रुके रहिए, रुक जाइए भैया, कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं, मना करिए भाई।